तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी पर हाथ उठाने की? अपने पिताजी से पूछो। क्या पूछूं? अपना मान सम्मान त्याग कर हमारी शादी के लिए तैयार होकर तुमने ये किया है? जिस मान सम्मान की तुम बात कर रही हो शिविका, तुम्हारे पिताजी उसके हकदार ही नहीं है। बस ओमकार, मैं पिताजी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। जब तुम नहीं सुनना चाहती हो तो मुझे भी इस बारे में कोई बात नहीं करनी शिविका। यही सब हमें पसंद नहीं है। आप त्रुटियां स्वयं करेंगे और फिर बुरा बनने पर हमें विवश करेंगे। अच्छा, तो मतलब अब आप हमारे साथ लुका छिपी खेलना चाहते हैं, ठीक है? परंतु हम आपको शीघ्र ही ढूंढ लेंगे। और ये हमने आपको ढूंढ लिया। हाँ हाँ जी 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 जी, थैंक यू सो मच जी। हाँ बाय। कहाँ हुआ, कुछ पता चला? कहाँ भाई? अरे वो टेलीफोन कंपनी में काम करने वाला ना मेरा क्लाइंट है, तो पिताजी के नंबर से उसने ट्रैक कर लिया है। पिताजी का लोकेशन पता चल गया है। ये बउआ, हम क्या कह रहे हैं, वो पुलिस से भाग के हमको कौन गलती तो नहीं की है? अब जीएसटी यहाँ क्या करे, तुम जाओ घर भाग के। भाभी लोग परेशान होंगे भैया। पिताजी को लेकर आते हैं। जाओ 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 जाओ, संभाल चलो 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 चलो। क्या हुआ? वो देखा है। भैया जल्दी चलो जल्दी चलो। चलो चलो तो और पीछे। देखिए, हम जानते हैं कि आप यहीं कहीं हैं और आप स्वयं बाहर आ जाइए। यदि हमें क्रोध आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, तो वहां छिपे बैठे हैं। ये कहाँ हुआ? ये यहीं पे लोकेशन बता रहा है। हाँ हाँ। बाबूजी! 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 ये क्या कर रहे हैं आप? इस तरह से आप हमारी और अपनी दोनों की समस्या बढ़ा रहे हैं। ये धूर्त यहाँ कैसे आ गए? बउआ, हमको लग रहा बाबूजी यहाँ नहीं है। नहीं भैया, यहीं पे ये देखिए ना, देखिए ये देखिए, बाबूजी के मोबाइल का लोकेशन यहीं कहीं बता रहा है। अच्छा, तो बाबूजी! 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 आगे आगे बता रहा। अरे क्या हुआ? अरे सिग्नल नहीं आ रहा है। अरे यहीं पे बता रहा था अभी सिग्नल। अब अभी तो हाँ हाँ। अरे बाबूजी! वो पुलिस! हाँ पुलिस! वो अपने काम करो। हाँ, तुम बाबूजी का ढूंढो। हाँ, और हम दरोगा का चक्कर काटो। मैं छुप जाता हूँ मैं। हाँ। अरे दरोगा साहब, कैसे हैं? सब ठीक? ए, रुको। बाबूजी! आपके कारण
हमारे और आपके जाने का समय आ गया है। अब हम जाएंगे घर और आप जाएंगे ऊपर। बाऊजी, बाऊजी, बउआ, बउआ, बाऊजी, 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 यार रुको, कहाँ भाग रहे हो? बाऊजी, बाऊजी, रुको। का हो गया बाऊजी को? प्यारेलाल जी, आप ठीक हैं? किसने किया ये सब? आपने देखा उसे? हम देख नहीं पाए, हमारे आंख में पट्टी बंधी थी। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि इस शहर में एक सनकी क्रिमिनल घूम रहा है जो बुजुर्गों को किडनैप करके उनका मर्डर कर देता है। मुझे लगता है ये वही होगा। हो सकता है वही हो, वो भी सनकी था। रुको! रुक! रुक! वो अभी बैठ। बाऊजी खामा जरूर बैठ। अच्छा हुआ सही समय पे आ गए। हाथ तो अनर्थ हुई ज्यादा नहीं बेटा, अनर्थ नहीं होता बेटा। हमने तुम तीनों भाइयों को एक साथ देख लिया ना, मन प्रसन्न हो गया। अब तुम लोग वादा करो कि आपस में कभी झगड़ा नहीं करोगे, एक साथ मिलकर रहो। अचानक से हम तीनों भाइयों के बीच में दरार कैसे आ गई, समझ में ही नहीं आया बाबूजी। पर हम समझ गए बेटा, ये सब त्रिलोकी ने किया है। शिविका और तुम्हारी शादी रुकवाने के लिए उसने हमारे घर में फूट डाल दी। इस घर में जो जिस हिस्से में रहता है वो अपने अपने हिस्से में अपना नाम लिखते हैं। जो सबसे ज्यादा कमाता है वो ज्यादा आहुति डालेगा, जो कम कमाता है उसके हिस्से कम सामग्री आएगा। मंगल को इस तरह से खाना छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जगत आखिर बड़ा भाई है उसका। ग्रह शांति यज्ञ के लिए आपकी कुल देवी की मंदिर की मिट्टी चाहिए। इस मिट्टी की आवश्यकता यज्ञ के अंतिम दिन में पड़ेगी। उस दिन हवन होगा और सब कुछ स्वाहा हो चुका होगा। आज हम उस त्रिलोकी का छोड़ेंगे नहीं, उनका अपनी गलती माननी पड़ेगी। यही तो बात है भैया कि वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, और अगर हमने कुछ कहा ना तो अपने बात से ही पलट जाएंगे। तो फिर काम उसका इसे छोड़ दे। नहीं भैया, उन्हें चाहिए इस घर का बंटवारा, और हम उन्हें इस घर का बंटवारा देंगे। अरे कहां ले जा रहे हैं मेरी बेटी को? कुछ नहीं किया है, इसे छोड़ दीजिए। पता है हमें महंत जी, इसीलिए तो छोड़ रहे हैं। प्यारेलाल गुप्ता मिल गए हैं, साइन कीजिए। बाबूजी मिल गए? कहीं अलंकार ने गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? दुल्हन, बाबूजी, भाभी, बाबूजी आ गए। ठीक तो है सब? पानी, माया जा पानी लेकर जल्दी से।
कैसे हैं आप? कहाँ भेजा था और कहाँ चले गए? सब बहुत चिंतित थे। चिंता तो हमका भी हो रही थी कि आपका कार्य पूरा हुआ कि नहीं। हमारा काम तो हो गया, बस आपका आगमन और हमारा प्रस्थान। अच्छा, आप सबको साथ देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। हमने कहा था ना कि वास्तु दोष की पूजा में प्रारंभ में दिक्कत होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। अंत भला तो सब भला। भैया, हवन पूजन नहीं होता तो हमारा घर तो बेघर हो जाता ना। हाँ। और आपका पता है मान जी, कौनो हमारे घर में फूट डाले की कोशिश कर रहा था। हाँ, धोखे से कोरे कागज पे हम लोगों से दस्तखत ले लीस और कहा। अरे पर भैया, अरे महान जी के चक्कर में हम बच गए। महान जी का आशीर्वाद जो था। महान जी खुश रहो, खुश रहो। बाबूजी, आशीर्वाद था इनका। ये सब आप सबका प्रेम है, आप सबकी एकता है, इसको भला कौन तोड़ सकता है? बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं मान जी, है कि नहीं? अब देखिए, पूजन तो सारे हो गए, गृह दोष भी दूर हो गया, अरे सारे संकट मिट गए अब तो। क्यों मान जी, अब आपको कोई आपत्ति नहीं होगी मेरी और शिविका की शादी से? मान जी, अरे क्या हुआ? नहीं, शादी तो कराना चाहते हैं ना आप? मंगल भैया, मैं बताता हूं महान जी क्या चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? बंटवारा, बंटवारा इस घर का, है कि नहीं महान जी? अब यही चाहते थे ना? ठीक है, मैंने इस घर के 8 हिस्से में बंटवारे कर दिए हैं। अरे क्या बोल रहे? जो इस घर के सदस्य हैं वो और शिविका जो इस घर का सदस्य बनने वाली है, सभी के नाम पे। का ऐसे मन जी, हमका कोनो फर्क नहीं पड़ता। कागज पे के का भी नाम हो, आप चाहे तो आप रख लो। नहीं बिटवा, घर घर तभी होता है जब वहां रहने वाले लोग साथ में रहें। बस सब बोल लिए, अब मेरी सुनो। मैं अपनी बेटी शिविका का विवाह इस घर में कभी नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग ये बात समझ ही नहीं रहे। हाँ, हमने किया था ये सब। हम घर के बंटवारे के लिए आए थे यहां। हमने ही कागज पे तुम लोगों का हस्ताक्षर लिया था। इस घर के और तुम्हारे हर सदस्य को अलग करने की कोशिश की है हमने। तुम लोगों को टूटता ही नहीं, चूहों की तरह एक साथ रहने की आदत है, एक बिल में। बस करो पंडित जी। उतना ही कहो जहां से वापस लौट सके। देख लिया ना हम लोगों की एकता, इसलिए इससे बढ़िया घर नहीं मिलेगा शिविका को। अपनी बेटी को विष दे दूंगा, लेकिन इस घर में नहीं ब्याहूंगा। मान जी बस, आप अब लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। लिमिट तो तुमने क्रॉस किया, बिना बताए हमारे जीवन में हस्तक्षेप करके।
ये एक पिता के शब्द नहीं है मान जी, ये एक रूढ़िवादी महंत की जिद है। जिद नहीं, ये हमारा स्वाभिमान है। तुम जैसों के पास नहीं होता। तुम क्या, तुम्हारी संतानें भी अब आगे हैं, जो जन्म लेते ही अपनी मां को खा गया। त्रिलोकी! ओमकार! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी पर हाथ उठाने की? बोलो ओमकार। शिविका, अपने पिताजी से पूछो। क्या पूछूं? कि आप सब मेरे पिताजी पर हाथ क्यों उठा रहे थे? ऐसा क्या किया इन्होंने ओमकार? हमारे प्यार के लिए अपने नियम धर्म सब तोड़कर यहाँ रहने आए, अपना मान सम्मान त्याग कर हमारी शादी के लिए तैयार होकर तुमने ये किया है? जिस मान सम्मान की तुम बात कर रही हो शिविका, तुम्हारे पिताजी उसके हकदार ही नहीं। बस ओमकार, मैं पिताजी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। बस अब तुम नहीं सुनना चाहती हो तो मुझे भी इस बारे में कोई बात नहीं करनी शिविका। पिताजी से माफी मांगो ओमकार। ए मोड़ी, बाकाय माफी मांगेगो? माफी तो मांगनी चाहिए महंत जी को हम सब से। हाँ। माफी मांगो ओमकार। मैं माफी मांगूंगा शिविका, लेकिन तब जब महंत जी मेरे परिवार और मेरे पिताजी से माफी मांगेंगे, वरना मैं माफी नहीं मांगूंगा। ना मुझे कुछ कहना है और ना सुनना है, क्योंकि जो आदमी मेरे पिताजी की इज्जत नहीं कर सकता, उन्हें सम्मान नहीं दे सकता, ऐसे इंसान की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। चलिए पिताजी।